आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अभी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मज़हर अंदर आया तो उसके साथ उसका दोस्त अमजद भी था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी क्योंकि आज हमारी पहली रात थी। मुझे समझ नहीं आई कि नज़र अपने साथ अमजद को क्यों लेकर आया, क्योंकि मज़हर शहर में रहता था और शहर में शादी करके वो मुझे अपने साथ ले आया था। हमारी शादी की ये पहली रात थी। अमजद को उसने मेरे पास बैठने को कहा। मुझे काफ़ी अजीब लगा, जैसे मुझ में एक खौफ आ गया हो। मैं उससे थोड़ी सी दूर हो गई। तुम डर क्यों रही हो? नसीम, अमजद से डरने की जरूरत नहीं, ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये हमेशा मेरी मदद करता है। मैंने उससे वादा किया था, मुझे बस अब अपना वादा पूरा करना है। मैंने बड़े ही गौर से मजहर की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो मजहर? मुझे समझ नहीं आई कि तुमने कैसा वादा किया था। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि जब मेरी शादी की पहली रात होगी तो नसीम के साथ तुम वक्त गुजारोगे। इसलिए उन्होंने शादी के खर्चे के लिए मुझे पहले 50,000 रुपए दिए थे। आज की रात भी ये मुझे पैसे दे रहा है। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने तो मजहर से मोहब्बत की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मजहर भी ऐसा इंसान निकलेगा। मजहर की खातिर मैंने अपने घर वालों के साथ झगड़ा किया क्योंकि मजहर मुझे घर से भगाकर लेकर आना चाहता था। मैंने अपने घर वालों को इतना मजबूर किया। उन्होंने मेरा निकाह मजहर के साथ तो कर दिया, मगर निकाह के बाद मुझे शहर लेकर आ गया। यहाँ मेरे साथ ये सब कुछ होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने मजहर को कहा, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस तरह तुम मुझे किसी और के सामने कैसे डाल सकते हो? मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं। अमजद, जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब था, अमजद ने बड़े ही गुस्से से मजहर की तरफ देखा कि अगर तुमने अपनी बीवी से बात नहीं की थी तो फिर मुझे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो समझ नहीं होती कि तुमने फिर मुझे बुलाया ही क्यों। नसीम, मेरी बात मान जाएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमजद, तुम बस एक बार बाहर जाओ। अमजद, जो बड़े ही गुस्से में था, बाहर चला गया। अब मजहर बिल्कुल मेरे पास था। मजहर ने कहा कि ये घर भी अमजद का है, अगर अमजद की बात ना मानी तो शायद हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। और वो मजीद भी 1,000 रुपए भी दे रहा है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है शादी के। 2-3 दिन बाद मैं काम पर जाऊंगा तो फिर मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे। अब मेरे पास उसके अलावा और कोई हल नहीं। ये राज की बात हमारे बीच ही रहेगी। जब दोनों हाथ मगर मेरे सामने बांध कर बैठ गया तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने मजहर को कहा कि ये मेरी पहली रात है। मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसा काम नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती थी। अब अमजद के साथ ये सब कुछ करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पर हाथ रखकर कहा कि अब मुझे दोबारा तंग नहीं करेगा। बस आज की रात है, आज की रात। तुम बस मेरी बात मान लो। मैं अब मजहर के कहने पर अमजद की बीवी बनने जा रही थी। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मजहर भी ऐसी वैसी कोई बात करेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स किया, क्योंकि अब जो भी हो जाए मुझे अमजद के साथ ही ये रात गुजारनी थी। मुझे अब इस बात की समझ तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं अमजद से क्या बात करूंगी। लेकिन अमजद, जो कि अब कमरे में उठ चुका था और मजहर कमरे से बाहर जा चुका था, अमजद जो कि मेरे बालकुल पास आकर बैठ गया। अमजद कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ से बात शुरू करनी चाहिए, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जब से तुम्हें देखा है बहुत ही ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। मैंने कहा, अमजद, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे पहले ही मजहर सब कुछ बता चुका था। तुम्हारी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी पिक्चर इस वक्त भी मेरे मोबाइल में है। जब मैंने अमजद का मोबाइल देखा तो इसमें वाकया बहुत सारी पिक्चर थी। अमजद कहने लगा कि मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने मजहर को कई बार पैसे दिए, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें यहाँ लाए। मुझे नहीं पता कि मेरी मोहब्बत का तरीका गलत होगा, लेकिन मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं दिल खोलकर तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता हूँ। मुझे पता था कि तुम कभी भी ऐसे मेरे हाथ नहीं ओगी। थोड़ी देर के बाद अमजद ने अपने तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया। अमजद का प्यार मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। अमजद काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था। उसने अच्छी तरह से जब एक बार मुझे प्यार कर लिया तो थोड़ी देर बाद अपने हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम उस हिस्से से प्यार करो। मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लग रहा था, लेकिन मैंने अब उनकी बात मानना मुनासिब समझा। अब मैंने उनके हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही थी। हम जितने कहा कि तुम वाकई ही बहुत ही अच्छी हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहो। जिस पर मैंने कहा कि अगर तुम मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखोगे, जिस तरह अजमज़र ने तुम्हारी बात मान ली है, तो मुझे पता है मजहर फिर भी तुम्हारी बात मान लेगा। मगर कि तुम अच्छे दोस्त हो तो फिर मेरे भी तो अच्छे दोस्त हुए, तो मैं जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं तो बस खेले ही जा रही थी। उसने कहा कि रख जाओ, क्योंकि उसे डर था
कि कहीं वो थक ना जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा वक्त था। उम्मी अच्छी तरह से खेलना था। थोड़ी देर के बाद मैंने एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। इस पोजीशन में वो मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला तजर्बा था। मेरी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। मजहर की बातों में आ गई। मजहर से शादी तो कर चुकी थी, इसलिए अब अमजद काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने लगा। जैसे ही अमजद ने कोशिश की तो शायद मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं साइड पर हो गई। मैंने कहा, मुझे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अमजद ने कहा कि चाहे जितने भी प्यार से खेलूं, एक बार तो इसमें परेशानी होगी। मैं भी अब अपने आप से वादा कर चुकी थी कि मैं अब नहीं हटूंगी। जो भी हो जाए मैं अमजद का साथ दूंगी। थोड़ी देर के बाद अमजद ने एक अच्छी कोशिश की और अच्छी तरह से अब वो अपनी मंजिल को पा चुका था। वो जैसे जैसे खेल रहा था, मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अब काफ़ी खुशी मिल रही थी। अमजद भी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे तो लगा था कि शायद तुम मजहर से पहले इस मामले में शायद तुम दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक बन चुका है। नहीं, मैंने कभी भी मजहर को अपने पास नहीं होने दिया। मजहर ने तो कई बार कोशिश की, लेकिन मैं चाहती थी कि शादी के बाद मजहर से ही ऐसा ताल्लुक बने। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तरह शायद हम दोनों के बीच ऐसा ताल्लुक बन जाएगा। अब मैं काफ़ी अच्छे तरीके से साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद अमजद ने मुझे अपोजिशन बदलने को कहा। अब भी काफ़ी अच्छा वक्त गुजर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद अमजद थक चुका था। उसके थकने से मैंने कहा कि क्या अब तुम चले जाओगे? नहीं, मैंने तो मजहर से बात कर ली थी, मगर सो चुका होगा। मगर तो अब यहाँ नहीं होने वाला। मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। हमें दूसरी बार भी खेलना होगा। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट होने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुँच सके।